नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। और रामचरितमानस का पाठ जो हमने शुरू किया है तो उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम तुलसीदास जी को, सभी देवी देवताओं को, श्रीमन रामायण, रामचरितमानस और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सभी को नमस्ते करते हुए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और आज फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी देवताओं का, सभी अपने संत जनों का, सभी का आशीर्वाद, सभी को नमस्कार किया और आशीर्वाद ग्रहण किया और उनमें क्या गुण हैं उनका वर्णन करते हुए हमें पहले दिन की रामायण में बताया। और अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुख कर्मा, सभी सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, जो अक्षयवट है और जो शुभ कर्म ही उसका तीर्थराज का समान परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी का सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट हरने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में है। सुनी समझूही जन मुदित मन मंजहि, अति अनुराग लहहि चारि फलत अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अर्थात हमें संत समाज का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए। मज्जन फल पोखे तत्काला, काक होई पिक बकल मराला, सुनी आचरज करे जनित कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से भी छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखई कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने भी जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधना तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन सुख कुसंगत परहि, फनि मनि सब निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाएं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को धारण नहीं करता और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनु गुण गण कैसे। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध न दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित कर देते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगह हित, जानी सुबाहु स्नेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनसे ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती बाएं, जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट सहस भाव से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित गृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ सकते हैं।
तेज कृशानु रोष महिषेशा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवक नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजुलकी तनु परिहरी, जिमि हिम उपल कृषि दल गिरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप पिघल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से अपने रोष के साथ वर्णन करते हैं। अर्थात दुष्ट व्यक्ति में ये गुण होता है कि अगर किसी में एक बुराई देख ली तो उसको मिर्च मसाला लगाकर 10 बना के, जैसे शेष नाग के 1000 मुख हैं, उसी तरह से दुष्ट जो व्यक्ति होता है वो भी एक बात की 10 बातें बनाकर और उसे फैलाने का काम करता है। पुनि पर्णव पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानेक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष तिहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत मीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जौरी जन, विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते ही हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उन्हें विनय करता है। मैं अपनी दिसी किन्हें निहोरा, तिन्हें निज और न लाउब भोरा, बायस पालही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कभू की काका। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो हर एक दुष्ट को प्रणाम किया है और उनकी वंदना ही की है, लेकिन फिर भी वो मुझ में कमी ही निकालेंगे और मेरी अवहेलना ही करेंगे। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछुवरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर है कि एक संत है जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं
तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अकाधु। दोनों संत और असंत जग में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाक नीर तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर, यश और अपयश की संपत्ति वाले होते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पाप की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अर्थात अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोग ही अच्छे लगेंगे, और अगर हमारे अंदर दुर्भावना है तो हम उन्हीं को आकर्षित करेंगे, वही लोग हमें अच्छे लगेंगे। भलो भला ही पे लही लही, नीचा ही नीचू, सुधा सराय है अमरता, गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, अभय अपार उभय अपार उदयी अवगाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु मारहु मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मारव मारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुरग विरगा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, विष अमृत, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, राजा रंक, काशी मगध, गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं।
वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे परिहरी वारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसाते रहें और आपके और अपने उत्तम भविष्य की कामना के साथ आज यही विराम देते हैं। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी।